अपनी पोस्ट देखो ना, देखिए दिक्कत क्या हो रही है। दोनों बंदों ने अपनी डिमोशन करा ली खुद। एक प्रधान था वो सेक्रेटरी पे लड़ लिया, एक सेक्रेटरी था वो ट्रेजरर पे लड़ लिया। इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो प्रधान पे ही लड़ा हूं ना। उन्होंने सोचा भी ये प्रधान तो इसको, ये तो ज्यादा फैमिलियर है, बड़ा सा प्रधान है, इसको हटा दो। ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन फिर ये संविधान है हमारा, जो इसने पावर दे रखी है, अगर मैं उससे थोड़ा सा भी अलग चला गया तो मैं गुनाहगार हूं और 1 मिनट में इस्तीफा दे दूंगा। नहीं तो वो दे दो भाई। दोस्तों, मैं आपके साथ हरियाणा के रोहतक से विनीत गर्ग, और आज हम लोग मौजूद हैं वैश्य एजुकेशन सोसाइटी में, और चलते हैं अंदर। नवीन जैन जी से आज एक खास बातचीत करेंगे। अभी फिलहाल जो है मामला मैं आपको बता दूं कि अभी जो यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह का मामला था, उस बारे में हमने उनसे बात की है, और अभी टाइम लिया हमने और वो यहाँ मौजूद है। बात करते हैं, आइए। जैसे साहब, वैश्य संस्थाओं में इसको लेकर, तनख्वाह को लेकर जो मामला चला हुआ था, अभी हमने देखा था, स्टार्ट किया हमने, तो अभी क्या है उस मामले में, क्या रहा? तनख्वाह तो ट्रेजरर और सेक्रेटरी ने, इन लोगों ने रोकी हुई है जी। जहाँ की भी है, कई जगह की तनख्वाह रोकी हुई है। अभी भी रोकी हुई है? अभी तक तो रुकी रही है जी। 4-5 जगह की, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। इंजीनियरिंग कॉलेज की भी है, पब्लिक स्कूल की भी है, VTI की है, इस तरह से कई जगह की रोकी हुई है। जब इसमें जो पहली खबर जब हमने इसमें किया था, तब आपने बताया था कि ये लोग साइन नहीं कर पाते हैं। उन लोगों से मैंने बात की तो उन्होंने बताया, राजेंद्र बंसल जी ने, चंद्रगढ़ जी ने, तो मीटिंग करते हैं आप लोग उनको जो है नहीं बुलाते हैं, निमंत्रण नहीं देते हैं। दोबारा बात की गई तो उनसे उन्होंने बताया कि एक तानाशाही रवैया जो है वो आप लोग अपनाते हैं। आप सोचते हैं कि राजा मैं यूं, मैं जो ऑर्डर दे दूं वो प्रजा को करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। सारी की सारी चीजें गवर्निंग बॉडी में पास होती हैं। गवर्निंग बॉडी की मीटिंग रेगुलरली बुलाई जाती है। मैंने जब हमने चुनाव लड़ा था, हमने ये कहा था कि भाई या तो कोई भी काम करूंगा वो गवर्निंग बॉडी से पूछ के करूंगा, या काम करके गवर्निंग बॉडी में पास कराऊंगा। तो एक भी काम ऐसा नहीं है जो विदाउट गवर्निंग बॉडी किया हुआ है। वो कह रहे हैं मीटिंग में नहीं बुलाते, मीटिंग में तो बुलाते ही हैं और वो आते भी हैं। देखो, मीटिंग में विरोध करना जायज है। जिसको कोई चीज गलत लगे कि राय अलग अलग होती है तो वो विरोध कर सकता है। तो गवर्निंग बॉडी होती है, इसलिए वो बहुमत के आधार पर फैसला लेती है। तो अभी फिलहाल जैसा कि आपने बताया कि उन लोगों से बातचीत के लिए बुलाया गया था उनको, और वो लोग नहीं पहुंचते, और वो लोग कहते हैं कि आप लोग उनको बताते ही नहीं, आप लोग अपने आप फैसले जो है वो ले लेते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये सोसाइटी ऑफिस है जहाँ पे आप आए हुए हो इंटरव्यू लेने के लिए। यहाँ पे हम लोग बैठते हैं, लेकिन कोई अगर आएगा नहीं तो मैं उसके साथ डिस्कस कैसे करूंगा? हर एक बंदे का फर्ज है, जो भी ऑफिस बिलर बना है, कि वो सोसाइटी ऑफिस में आए और सोसाइटी ऑफिस में आके अपना काम करे जो उसके जिम्मे काम है। तो आपका कहने का मतलब कि वो लोग यहाँ कभी आके बैठते ही नहीं? सवाल ही पैदा नहीं, एक दिन भी नहीं बैठे। वो तो अपने घर से संस्था चलाना चाहते हैं। देखिए, हमने अभी तो इस टाइम वहाँ पे हमने क्या किया था, सेक्रेटरी साहब ने कहा कि भाई हमारे ना सबके कैबिन अलग अलग होने चाहिए ताकि हम आराम से बैठ के काम कर सकें। तो उन्होंने गवर्निंग बॉडी में पास करा लिया कि भाई सबके अलग अलग होने चाहिए जी। तो उसके बाद मैंने ये देखा कि भाई एक्चुअल तो सोसाइटी ऑफिस यही है, तो मैं तो फिर यहीं पे आके बैठने लग गया, और यहीं बैठना उचित है। तो अगर अलग कैबिन है किसी का तो वो वहां बैठ सकता है, लेकिन काम करने के लिए तो सोसाइटी ऑफिस में आना ही पड़ेगा ना। प्रधान को तो प्रधान समझना पड़ेगा। एक टीम वर्क है, टीम है। तो मैं देखो, यहाँ पे सोसाइटी ऑफिस में बैठ के फैसले लिए जाएंगे। ये नहीं है कि भाई कोई ट्रेजरर साहब हमारे अपने घर पे हैं या और कहीं बैठे हैं, मैं उनसे फोन पे आदेश लूं। मैं आदेश लेने के लिए नहीं हूं, मैं साथ में साथी की तरह काम करने के लिए हूं। यहाँ पे वो आएंगे, पूरी सलाह से काम होगा। बुलाने से आते नहीं। जितनी बार फोन किया, ट्रेजरर साहब को से काम पड़ता रहता है, तो जितनी बार फोन किया, हाँ जी प्रधान जी मैं 2 बजे आ जाऊंगा, प्रधान जी मैं इतने बजे आ जाऊंगा। आज तक तो आया नहीं, मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ।
एक तानाशाही रवैया जो आप अपना रहे हो, इसकी बात की जाए तो इसमें क्या कहना चाहोगे? तानाशाही रवैया नवीन जैन जी से ऑर्डर खुद आप पास कर देते। तानाशाही रवैये की डेफिनेशन समझ नहीं पा रहा हूं मैं कि सारी अथॉरिटी प्रधान की है, प्रधान के साइन होंगे, और तानाशाही तो जब होगी ना जब गलत काम किए जाएंगे और कहीं से पास नहीं कराए जाएंगे। सारे के सारे काम जब मैं आपको कह रहा हूं कि गवर्निंग बॉडी में पास है, तो तानाशाही क्या होती है ये मुझे समझ नहीं आई। तानाशाही तो कुछ होती नहीं, गवर्निंग बॉडी में सभी होते हैं, वो भी मौजूद होते हैं। हर किसी भी जितनी भी गवर्निंग बॉडी मीटिंग हुई है उनमें हमारे सभी पदाधिकारी मौजूद थे। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अभी फिलहाल जो आप लोगों को तानाशाह बताया जा रहा है वो सरासर गलत है। कृपया ध्यान दें। राजेंद्र बंसल जी, इस खबर को आप ध्यान दीजिएगा कि आपने कहा था कि तानाशाही रवैया जो है वो नवीन जैन जी अपना रहे हैं, जबकि इनका कहना ही है कि गवर्निंग बॉडी की मीटिंग के अंदर जो है सभी लोगों के मौजूद होने के बाद कोई हस्ताक्षर किए जाते हैं या कोई मीटिंग जो है उसको एक मुकाम दिया जाता है। तो तानाशाही रवैया इसमें कहना जो है वो सरासर गलत है। और अभी फिलहाल तनख्वाह की बात करते हैं कि अभी फिलहाल जो कई जगह है यहाँ पर कई डिपार्टमेंट्स की तनख्वाह जो अभी रुकी हुई है फिलहाल, तो जो कर्मचारी है उन लोगों की समस्या की अगर बात करें, किसी के घर में शादी का माहौल है, किसी ने अपना किराया देना है, किसी के घर में बीमारी है और इलाज कराना है, लेकिन लोगों को मजबूरी है ये कि काम करने के बाद भी उन्हें जो है पैसा नहीं दिया गया। ये आप ये जो तनख्वाह की बात कर रहे हो, जो भी चीज कर रहे हो, सारी चीजें सेक्रेटरी और ट्रेजरर की तरफ से रुकी हुई है। एक भी काम मेरी तरफ से नहीं रुका हुआ। आपने शायद देखा नहीं, जहां पे ये लोग अपने ग्रुप की मीटिंग कर रहे थे, जहां पे ये मेरे ऊपर आरोप लगा रहे थे, एलिगेशन लगा रहे थे, वहां पे उसके बाहर वो सारे के सारे जो धरने वाले एम्प्लॉई है वो पहुंच गए और उनकी, आपने देखा नहीं होगा, मैंने देखा था, उनकी तख्ती पे लिखा हुआ था ट्रेजरर और सेक्रेटरी। जी 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 जी, प्रेसिडेंट नहीं लिखा था। नवीन जैन जी, इस बात में मैं आपसे पूछूंगा कि उन लोगों का ये भी कहना था कि आपने खुद जो है पर्सनली स्वार्थ के चलते जो है उन लोगों को लगाया हुआ है, जबकि वो लोग एलिजिबल नहीं है, उनकी क्वालिटी नहीं है वहां पर काम करने की, लेकिन आपने जो है अपने निजी स्वार्थ के लिए उन लोगों को वहां लगाया हुआ है। देखिए, पहली बात तो वे पहले से हैं, आधे से ज्यादा तो बहुत सारे तो पहले से लगे हुए हैं, कई कई साल से, 5-5, 7-7 साल से। और जो इस टर्म में लगाए गए हैं, जो इस टर्म में लगाए गए हैं वो एज पर नॉर्म्स लगाए गए हैं। और वो नॉर्म्स जो हमारे सेक्रेटरी सर ने जो प्रिंसिपल से मांगे वो उसके पास भेज दिए गए उनके पास, और जो नॉर्म्स सरकार ने लिख रखे हैं उसके हिसाब से वो लगाए गए हैं। अगर एक भी बंदा बिना नॉर्म्स के लगाया गया हो तो मैं जिम्मेवार हूं। और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चिट्ठी है, सेक्रेटरी साहब ने एक चिट्ठी लिखी, उसमें वो रूल कोट कर रखा है। जब वो रूल ही कोट कर दिया, सारी चीज उसमें लिखी हुई, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है वो एलिजिबिलिटी होती है 2 साल बाद। मैं आपको बता देता हूं, चलो कोई बात नहीं, डिटेल बता देता हूं। उसमें ये लिखा हुआ है कि जो भी आज ये एम्प्लॉय लगाए जाएंगे वो एम्प्लॉय 2 साल तक अपनी एलिजिबिलिटी का, उनका जो क्राइटेरिया है वो पूरा कर ले। अभी लगाए हैं, उनसे अंडरटेकिंग लिया हुआ है, अगर वो 2 साल तक वो चीज पूरी नहीं करते हैं और उसके बाद हम लगाते हैं तो वो इनएलिजिबल है। तो आज तो वो एज पर नॉर्म्स हैं। अगर 2 साल बाद मान लिया वो नहीं कर पाए, वो चीज पास नहीं कर पाए, अपना जो भी लिखा हुआ है टर्म्स एंड कंडीशन वो पास नहीं कर पाए, तो नीट आएगा तो मैं गुनाहगार हूं, इससे पहले नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात है ये, अगर इसको समझा जाए तो रूल एंड रेगुलेशन के तहत जो है उनको लगाया गया है। और जैसा कि कल राजेंद्र बंसल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और चंद्रगर्ग जी भी वहां मौजूद थे, उन लोगों ने बताया कि नवीन जैन जी ने जो निजी स्वार्थ के चलते जो है अपने लोगों को ही लगाया हुआ है। लेकिन कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाहर भी वो लोग, जिन लोगों को तनख्वाह नहीं मिली, जिनके घर नहीं चल पा रहे हैं, वो लोग वहां पहुंचते हैं और हाथों में तख्तियां लिए हुए थे कि भूखे मरने की कगार पर है। नवीन जैन जी ने ये चीज भी अभी साफ की है कि उन्हें जो रूल रेगुलेशन के तहत जो है उनको लगाया गया है, 2 साल का टेकिंग टाइम है, अगर वो उसमें नहीं उतरते हैं ठीक ठाक तो उन्हें जो है वो उसके हिसाब से देखा जाएगा, उन्हें हटाया भी जा सकता है। तो इसमें निजी स्वार्थ नहीं दिख रहा कहीं भी। तो अभी नवीन जी, मैं इसमें और बड़ी बात करूंगा कि तनख्वाह का जो मामला है, अगर इसी तरीके से इसको मामले को खींचा जाएगा तो देखो काम करने वालों को पैसा नहीं मिल पाएगा और कैसे जीवन यापन हो पाएगा। देखिए, बात यह है, मेरी तरफ से कोई कमी हो तो मैं जिम्मेवार हूं। अब
जब गवर्निंग बॉडी में भी वो सारी चीजें पास हैं जो बता रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बताई, जो लोग ये धरने पे हैं, जो बाकी जगह की सैलरी नहीं दे रहे हैं ये लोग, वो सब गवर्निंग बॉडी में पास हैं। और इन्होंने गवर्निंग बॉडी में पास होने के बावजूद भी जो ये तनख्वाहें नहीं दी हैं, उसके लिए इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और गवर्निंग बॉडी में ये भी पास हो चुका है कि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं आपको गवर्निंग बॉडी की मिनट्स दिखा देता हूँ, हालांकि मैंने ये शो नहीं करी थी कहीं भी, आपको मैं मिनट्स दिखाता हूँ। उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा है, आप लोग देख सकते हैं कि नवीन जैन जी कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमें दिखा रहे हैं अभी फिलहाल कैमरे पर। तस्वीरें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है मैं आपको हरियाणा के रोहतक से दिखा रहा हूँ। बहुत बड़ा मामला इसको कह सकते हैं कि अभी फिलहाल वैश्य शिक्षण संस्थाओं के प्रधान नवीन जैन जो है वो अपनी गवर्निंग बॉडी की साइन किए हुए कागजों को दिखा रहे हैं, जिसके अंदर ऑलरेडी प्रपोजल दिया हुआ है और पास किया गया है। अभी फिलहाल इसमें इन्होंने एक पुलिस कार्रवाई की भी बात की है। जैन साहब बता देंगे क्या मामला है? इसमें साफ स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि ये तरह तरह के चेक गवर्निंग बॉडी में हमने ये दिए कि भाई ये साइन नहीं करे, ये साइन ये देख लो आप। इसमें हमने ये उसके बाद ये रूल पास कर दिया। इसमें 12 गवर्निंग बॉडी सदस्यों के साइन है 21 में से। उसमें पास किया गया कि भविष्य में अगर कोषाध्यक्ष एवं महासचिव द्वारा संस्था कर्मचारियों के वेतन व अन्य भुगतान को रोका जाता है और अनावश्यक तौर पर अड़चन पैदा की जाती है तो इसे सोसाइटी संविधान एवं संस्था के विरुद्ध माना जाएगा। और सोसाइटी संविधान की धारा 8(2) जो कि निम्नलिखित है, suggestion of membership. Any person admitted as a member shall cease to be a member of the society in the following events. 8(2) धारा ये है, upon his or her acting contrary to the aims and objectives of the society. इस मामले में आगामी कार्रवाई करने के लिए प्रधान नवीन कुमार जैन को अधिकृत किया गया। ये गवर्निंग बॉडी की मिनट्स हैं। ये हमारी गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हुई थी 30/12 को। 30/12 को ये मीटिंग हुई थी, उसकी ये मिनट्स है। ये उस पे 12 लोगों के साइन है, 12 गवर्निंग बॉडी मेंबर्स के 21 में से 19 प्रेजेंट थे, 19 में से 12 के साइन है। और इनके खिलाफ कार्रवाई थी, इसलिए इन्होंने तो साइन करने ही नहीं थे नेचुरली, तो 12 लोगों ने साइन कर दिए हैं। और देखिए अगर ये नहीं चलेंगे तो इससे अगली कार्रवाई की जाएगी। हम किसी भी हाल में जो तनख्वाह रोकने का, जो सोसाइटी के विरुद्ध काम करने का जो ये लोग कोशिश कर रहे हैं, मन बना चुके हैं ये, तो वो हम होने नहीं देंगे और तनख्वाह जरूर दिलवाएंगे। जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे, जल्दी से जल्दी मीटिंग बुलाएंगे, कोई भी एक्शन लेना पड़े वो हम जरूर लेंगे। ये थे हमारे साथ वैश्य शिक्षण संस्थाओं के प्रधान नवीन जैन, जिन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि साइन आपको दिखा दे गए, डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा दे गए, गवर्नमेंट बॉडी की जो इनके डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको दिखा दे गए कि 21 में से 12 जो इसके सदस्य वो लोग मौजूद हैं, उनके साइन हैं बाकायदा। अगर कहीं ना कहीं ये रुकावट हो रखी है कि लोगों को जो है तनख्वाह रुकी हुई है, उनकी तनख्वाह नहीं दी जा रही है, तनख्वाह जरूर दी जाएगी। नवीन जैन जी ने ये कहा है। अभी और भी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार बात करेंगे। जी नवीन जी। देखिए, तनख्वाह देना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है और जिस एम्प्लॉय ने काम कर लिया उसको मेहनताना तो मिलना ही चाहिए। और ये जो काम करने के बावजूद जो तनख्वाह रोकता है वो सोसाइटी के खिलाफ है, वो कोड ऑफ कंडक्ट खराब करता है। महात्मा गांधी जी के इस पूरे के पूरे जो हमारा कॉलेज का जो है नाम खराब हो रहा है आज पूरे के पूरे, अगर देश की बात की जाए। देखिए, नाम खराब हमारी वजह से तो हो नहीं रहा, अगर कोई कर रहा है तो वो खुद जिम्मेवार है। और जब मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि एम्प्लॉय ने काम कर लिया उसकी तनख्वाह नहीं दे रहे, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। कोई भी जो अथॉरिटी होती है उससे नीचे जो अधिकारी हैं, जो भी ऑफिस बीरर हैं, जो भी है, अथॉरिटी के काम को मना नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। वो उस पर टिप्पणी कर सकते हैं, गवर्निंग बॉडी में रख सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं कि भाई इन्होंने ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया, वो कर सकते हैं, लेकिन काम को नहीं रोक सकते। अगर इन्होंने काम रोका है तो ये जिम्मेवार हैं। अगर मान लिया मैंने कोई गलत पास कर दिया तो पास तो करवाना पड़ेगा, तभी तो गलत होगा, तभी पता लगेगा ना गलत है कि नहीं है।
उसको उसको गवर्निंग बॉडी में रखो, उसको कॉलेजियम में रखो, क्या दिक्कत है? तो साफ तौर पर इसको चेतावनी बोल सकते हैं आप लोग की तरफ से, जो चेतावनी है इन लोगों के लिए चेतावनी की कोई बात नहीं होती, ये तो काम चलता रहेगा, जैसा भी एक्शन होगा वैसा रिएक्शन चलता रहेगा। चेतावनी की कोई ऐसी बात नहीं होती। हमको चेतावनी देने के लिए थोड़ी बने हैं, हम तो संस्था का काम चलाने के लिए बने हैं। कोई भी उसमें बाधा आती है तो जितने भी बाहर के गवर्नमेंट के और के सबके प्रेसिडेंट से वो बात करते हैं। प्रेसिडेंट ने सारी जगह एफिडेविट दे रखा है, चाहे DHE हो, चाहे MDU हो, चाहे PCI हो, चाहे बार काउंसिल हो, A to Z सारी जगह एफिडेविट तो प्रधान का जाता है। तो प्रधान थोड़ी उसको संस्था की रेपुटेशन गिराएगा। वो नवीन जी, इसमें जो अभी जो रोका गया है, मान लीजिए तनख्वाह नहीं दे पाए गए हैं, अभी इन लोगों के साइन नहीं हो पा रहे हैं आप लोगों के सामने, तो इसको एक आपसी मतभेद जो है ये दूर क्यों नहीं हो रहा है? ये कोई मतभेद नहीं है। देखो, हर बंदा अपने अपनी पोस्ट पे चुनाव लड़ा है, उसको अपने लिमिटेशंस में रहना चाहिए। मैं अगर अपनी लिमिटेशन से एक भी इंच, एक भी सूट, एक थोड़ा सा भी एक कदम मेरा फालतू हो तो मैं गुनाहगार हूं और मेरे को तुरंत पद से हटा देना चाहिए, और नहीं तो दूसरे को हटा देना चाहिए। नहीं यार, तो आपका कहना ही है कि आप एक कदम भी गलत नहीं है, सीधा सीधा साफ साफ शब्दों में, तो कहीं वो गलत नजर आ रहे हैं आप लोगों को? वो तो 100 के 100 गलत है जी, उसमें कोई बात ही नहीं है। जब लिखित में है सारी चीजें, गलत ऐसे नहीं होता। गलत तो कागज बोलते हैं, कागज बोलते हैं, गलत जो है वो अपने आप पता लग जाएगा। कौन गलत कर रहे हैं? चलिए, देखिए, जिसके साइन चलते हैं वो अगर साइन नहीं कर रहा तो वो गलत है। किसी भी चीज को रोकना ही गलती है। तो इस पूरे प्रकरण में किसको गलत माना जाए? ये जो सेक्रेटरी और ट्रेजरर कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे मीटिंग बुलाई, कई बार बुलाई, ऐसे फिजिकली हाथ जोड़े कि जी अगर आपको कुछ गलत लग रहा है, पीछे जो हो गया, आगे जैसे आपको हो गया कर लेंगे। अरे बोले नहीं, हम तो ऐसे नहीं मानते। एक वर्चस्व की लड़ाई बोली जा सकती है। वर्चस्व क्या होता है? अपनी पोस्ट देखो ना। देखिए दिक्कत क्या हो रही है, दोनों बंदों ने अपनी डिमोशन करा ली खुद। एक प्रधान था वो सेक्रेटरी पे लड़ लिया, एक सेक्रेटरी था वो ट्रेजरर पे लड़ लिया। इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो प्रधान पे ही लड़ा हूं ना। डिमोशन तो खुद कराया। डिमोशन खुद ही कराया, खुद अपने आप ही टिकट मांगी थी। ठीक। तो अभी फिलहाल अगर साइंस नहीं किए जाते, काम करने वाले लोगों की तनख्वाह नहीं दी जाती है, तो क्या इस सोसाइटी की तरफ से मुकदमे दर्ज होंगे? देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। अभी हम सोच समझ के ही सारा काम करेंगे, और बाकी भगवान करेगा या समाज करेगा या कानून करेगा। फिर अगर कुछ किया तो फिर वही तानाशाही वाली बात आ जाएगी। जैसा तानाशाही अगर इसको कहा जाता है तो कहेंगे, हमें इस चीज से कुछ मतलब नहीं है, इसलिए तानाशाही है कि नहीं है। जब तक उन्होंने सोचा कि भाई ये, जब तक भाईचारा था, मैं बिल्कुल यहाँ पे बैठते थे, हम सारे इकट्ठे थे, 7 अप्रैल तक कोई दिक्कत थी नहीं। उसके बाद उन्होंने सोचा भाई ये प्रधान तो इसको, ये तो ज्यादा फैमिलियर है, भोला सा प्रधान है, इसको हटा दो। ऐसे थोड़ी हटता है। लेकिन इतनी बड़ी संस्था को चलाने के लिए थोड़ा सा तेज होना पड़ गया, जो नहीं। उसके बाद भाई हमने अपने, फिर जब वो हमारे खिलाफ चलने लगे तो हम भी अपना काम अपने स्टाइल में करने लगे। उसमें कोई डिक्टेटरशिप वाली बात नहीं है। तो हमारे को जो महंगा पड़ रहा है, जो हमारे संविधान ने पावर दे रखी है, ये संविधान है हमारा, जो इसने पावर दे रखी है, अगर मैं उससे थोड़ा सा भी अलग चला गया तो मैं गुनाहगार हूं और 1 मिनट में इस्तीफा दे दूंगा। नहीं तो वो दे दे भाई। बहुत बड़ी बात जो है वैसे शिक्षण प्रधान नवीन जैन जी ने कहा कि पूरे के पूरे जो है रूल रेगुलेशन के तहत, जो अपने संविधान के तहत जो है वैश्य अग्रवाल शिक्षण संस्थाओं का जहां ये जो प्रधान पद पर हैं, ये अपने रूल रेगुलेशन से चल रहे हैं। अगर कहीं भी इनकी तरफ से चूक हो तो अपने पद से इस्तीफे की बात की है इन्होंने। अभी नवीन जैन जी हमारे साथ कैमरे पर मौजूद है। हरियाणा के रोहतक से बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और रोहतक के नामी गिरामी जो है महात्मा गांधी जी के सींचे हुए इस पौधे को आज जो बड़ा रूप ले लिया गया है, वैश्विक संस्थाओं का ये मामला है। और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो लोग गरीब कर्मचारियों की जिन्होंने काम किया है उनका मेहनताना देने में अगर कहीं कसर छोड़ेंगे तो मुकदमे दर्ज भी किए जा सकते हैं। अभिषेक कैमरामैन के साथ हरियाणा के रोहतक से विनीत गर्ग।